दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो इतनी मज़ेदार होने वाली है कि लास्ट तक आपको भावुक करके रख देगी। एक स्कूल से लौट रही 21 साल की लड़की को 3 दरिंदे मिलकर एक कमरे में बंद करके उसको बिना कपड़ों के रखते हैं और उसके साथ में हर 2 से 3 घंटे तक बड़ी हैवानियत और दर्दनाक तरीके से संबंध बनाते हैं। अगर मैं बात करूं खाने की, तो उस बेचारी लड़की को खाने के लिए सिर्फ 2 रोटी दी जाती थी। लेकिन 23 दिन बाद जब इसका खुलासा हुआ तो उसके बाद लड़की की हालत इतनी ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी कि उसके जो घर वाले हैं वो उस लड़की को पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन लड़कों का इस लड़की के साथ में क्या रिश्ता था? इस घटना को खुलने में 23 दिन का समय क्यों लग गया था और उसके बाद इन लड़कों के साथ में क्या हुआ था, बताएंगे दोस्तों आपको विस्तार से इस पूरी कहानी को। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी सच्ची रहस्यमय घटना देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी सच्ची और रहस्यमय घटनाओं से अवगत कराता रहता हूं। मैं बात कर रहा हूं 1 जनवरी 2026 की, जब बिहार के झारखंड जिले में एक सोनिया नाम की 21 साल की लड़की अपने स्कूल के लिए हंसी खुशी अपने घर से तैयार होती है और तैयार होने के बाद बाकायदा अच्छे तरीके से अपने स्कूल भी पहुंच जाती है। लेकिन एक पिता जो होता है वो सोचता है कि उसकी बेटी जो है वो एक स्कूल में पढ़ने गई है, लेकिन उसको ये बिल्कुल भी कानो कान थोड़ी सी भी भनक नहीं थी क्या उसकी बेटी अब वापस घर पे लौट के आएगी। लेकिन जब ये सोनिया नाम की लड़की अपने स्कूल से अपने घर की तरफ लौटती है तो एक सुनसान सड़क के किनारे वो पैदल पैदल चल रही होती है और पीछे से अचानक से एक 4 पहिए की कार आती है और जैसे ही वो कार इस लड़की के बगल में आती है तो वहाँ पे इस लड़की को ज़बरदस्ती उस कार में डाल दिया जाता है, जिसमें 3 दरिंदे होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है अजय, एक का नाम करण और एक का नाम राहुल। ये तीनों दरिंदे उस लड़की को उस कार के अंदर ज़बरदस्ती बिठाते हैं और बिठाने के बाद इनमें से जो करण नाम का एक लड़का होता है, दरअसल वो एक होटल चलाता है और उस लड़की को उस होटल पे बाकायदा ले जाया जाता है। जब होटल पे ले जाया जाता है तो उस लड़की को होटल पे ले जाने के बाद वहाँ पे बेहोश कर दिया जाता है और बेहोश करने के बाद जब 10 से 15 घंटे बाद वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो एक अंधेरे कमरे में है और उसके सामने कुछ लोग खड़े हैं। ये देखकर लड़की को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि अब वो कहाँ पे आ गई और उसके साथ क्या होने वाला है। इतना ही लड़की सोच पाती है, वो तीनों दरिंदे भूखों की तरह उस लड़की के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको नोच डालते हैं। अब ये तीनों बारी बारी से इस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं और यही प्रोसीजर करीब 23 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और 23 दिन तक लगातार ये जो दरिंदे होते हैं इस लड़की के साथ में हर 2 से 3 घंटे में उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाते हैं, बड़ी दर्दनाक और बेरहम तरीके से। और अगर मैं बात करूं खाने की, तो इस लड़की को रोजाना बेचारी को सिर्फ 2 रोटियां ही खाने में दी जाती थी। धीरे धीरे इस लड़की की हालत इतनी नाजुक होती जाती है, लड़की पूरे तरीके से टूट बिखर जाती है। लेकिन लड़की को सबसे ज़्यादा चिंता हो रही थी कि उसके घर वाले सोच रहे होंगे कि आखिर हमारी बेटी कहाँ चली गई है और इतने दिन से गायब हो गई है। लेकिन लड़की के जो पिताजी होते हैं उनका नाम विजय खंडेलवाल होता है और जो विजय होते हैं वो अपनी बेटी की शिकायत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कराते हैं। अब लड़की जो होती है वो काफ़ी अत्याचार सहन कर रही थी, लेकिन ये लड़के जो होते हैं इनके दिल में बिल्कुल भी दया रहम की कोई बात नहीं होती है। एक लड़का जिनमें से करण होता है, जिसका होटल होता है, उस लड़के का इस लड़की के ऊपर दिल आ जाता है और उसके बाद ये जो लड़का होता है इस लड़की से शादी करने की सोचता है। लेकिन इनमें से जो ये लड़का होता है करण, जो कि होटल चलाया करता था,
ये अपने इन दोनों दोस्तों से कहता है कि इस होटल पे इस लड़की को 6 से 7 दिन हो चुके हैं, तो हो सकता है हमको यहाँ पे ख़तरा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो करण होता है इसके होटल पे अक्सर इसके फैमिली वाले, इसके पिताजी, इसके फैमिली पूरी होटल पे आया जाया करती थी। तो इस डर की वजह से इस लड़के ने इन दोस्तों से कहा था कि इस लड़की को तुम कहीं और रूम पे ले जाओ, यहाँ पे हमको ख़तरा हो सकता है। तो ये अब तीनों लोग मिलके प्लान बनाते हैं और इस लड़की को बेहोश करके फिर से कार में बिठा के एक दूसरे रूम पे ले जाते हैं, जहाँ पे इनका पर्सनली कमरा होता है, जहाँ पे आय्याशी करते हैं। और वहाँ पे ले जाने के बाद फिर से ही इस लड़की के साथ बड़ी दर्द भरी हैवानियत तरीके से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लड़की को 6 से 7 दिन में इतना ज़्यादा पागल कर दिया था कि लड़की धीरे धीरे अब दुबली पतली होती जा रही थी और खाने के नाम पे सिर्फ लड़की को 2 ही रोटी दी जाती थी। इन 23 दिनों के अंदर इस लड़की की हालत इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि लड़की दुबली पतली हो जाती है। और ये जो लड़के होते हैं खुद इस लड़की से अब दूरी बनाना पसंद करते हैं, इसको छूना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये जो करण होता है ये इस लड़की से पहले ही शादी करने की सोच रहा था और लड़की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा टूट भी कर चुकी थी। लेकिन करण के दिल में एक रहम नाम की चीज़ आती है और करण जो होता है इस लड़की से शादी करने की अपने इन दोनों दोस्तों से कहता है। और इसी बीच में ही करण और ये जो दोनों दोस्त होते हैं इनके बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। और ये जो लड़की होती है ये इनसे रहम की भीख मांगती है और इन लड़कों से कहती है कि प्लीज़ आप मेरी माँ से बात करा दो, मैं मर जाऊंगी नहीं तो। करण जो होता है इसकी माँ के लिए इससे नंबर लेकर उसके लिए फ़ोन घुमा देता है और इस लड़की की इसकी माँ से बात करा देता है। और करण कहता है कि ये लड़की जो है आपको वापस नहीं मिलेगी, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। यही करण की सबसे बड़ी गलती थी और इसी बात ने ही इस पूरे केस को पलट के रख दिया था। लड़की की माँ के पास जिस नंबर से कॉल जाती है, तुरंत लड़की की माँ जो होती है वो तुरंत अपने पति के साथ यानी कि विजय खंडेलवाल के साथ तुरंत थाने में जाती है और वहाँ जाने के बाद पुलिस को सारा मामला समझा देती है और उसको बता देती है। लेकिन पुलिस जो होती है जब उस नंबर को ट्रेस करती है, जहाँ पे उसकी लोकेशन बताती है, वहीं पे ही पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। और ये जो लड़के, ये जो इस करण के 2 दोस्त होते हैं, ये वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इतनी देर में ही पुलिस वहाँ पे दस्तक दे देती है और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। करण की एक छोटी सी गलती ने उनको पकड़वा दिया था। लेकिन लड़की के जब घर वाले इस लड़की को देखते हैं तो इसकी हालत इतनी ज़्यादा कमज़ोर और इतनी डरावनी हो चुकी थी कि वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की उनकी है या कोई और है। उसके बाद पुलिस इन तीनों हैवानों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इनको उम्र कैद की सज़ा सुना देती है और उनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी रख देती है। दोस्तों, किस तरीके से हमारे समाज में ऐसे ऐसे हैवान पनप रहे हैं जिनकी हमें खुद पता ही नहीं चलती है कि ये कौन है और किस तरीके से इनके दिल के अंदर इतनी हैवानियत और इतनी नफरत भरी हुई है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी से आपको थोड़ा सा कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपको ऐसी सच्ची घटनाओं से हर रोज अवगत कराता रहता हूँ।